हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शान अज़ीमिल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह काना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्लि फ़आलिही अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौला अली सरकारान हसनैन करीमैन अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रूही क़ल्बी नूर गौसुल आज़म सैयदना शाह शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमजदनी व आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से ऐलान नबूवत के बाद पहली मरतबे मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे थे तो आक़ा करीम का जो वेलकम जो इस्तक़बाल हो रहा था तो इस्तक़बाल करने वाले या इस्तक़बाल करने वालियाँ जो मुक़द्दस आवाज़ें थीं उनमें से ख़ानदाने बनु नज्जार की वो बच्चियाँ थीं जिनकी ज़बान पर उस वक्त एक ऐसी नात के नग़मों का गलबा था। खुशकिस्मती से जिस नात को लिखने का शरफ मदीने शरीफ में एक खातून को हासिल हुआ। हज़रत कुलसूम बिन्त हारिस अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नोके कलम के वो पाकीज़ा शाहकार जो नात के मिसरे बन गए, जिस नात को हम लोगों ने यूट्यूब के जरिए से साज पर या बगैर साज नात की महफिल में अपनी माओं के दुपट्टे के नीचे अपनी जिंदगी के दिनों को उन फवाने शबाब तक लाने में जो हमने खर्च किए हैं, उस वक्त से हमने उन नातों को सुन रखा है। ये वो नात है जिस नात के बारे में बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर कोई गरीब इस नात को पढ़ने लगे तो इंशाअल्लाह अमीर हो जाए। अगर कोई खुशखबरी आप तक पहुंचे तो आपको भी खुश होना चाहिए। जब खुश होना चाहिए तो सुभान अल्लाह कहना। क्या फरमाया बुजुर्गों ने, अगर किसी की बेटियां जवान हो, उनको रिश्ते की तलाश हो तो उनसे कह दो ये नात पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नती रिश्ते अता फरमाए। बुजुर्गों ने फरमाया ये वो नात है जिस नात का स्टिकर बना के अगर घर के दरवाजे पे चस्पा कर दिया जाए तो उन घरों के बच्चे भी आशिक़े रसूल होंगे। आपको बहुत ज्यादा फिल्मी नगमों के हिसार में रहने का शौक है, अल्लाह हिदायत दे हमको और आपको। आइए इस नात की पाकीज़ा अज़मतों की गहराई तक पहुंचे। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये नात उस वक्त पढ़ी गई जब मेरे आका मक्के शरीफ से मदीने शरीफ में आ रहे थे। अगर ये नात तुम अपने घर में पढ़ोगे तो जैसे सरकार मक्के शरीफ से मदीने शरीफ आ गए, वैसे सरकार मदीने शरीफ से तुम्हारे भी घर आ गए। जरा जोर से बोले। तकरीबन 25 साल हो गए नात के मुशायरों और मजालिस में जारोब कशी झाड़ू लगाते हुए, उलमा की खिदमत करते हुए। मुल्क नेपाल की मुकद्दस जमीन पर जिन मशाइख ने कदम रखे हैं वहां का बोसा देते हुए अब बहुत दिल इस तवील सफर के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अगर आप जैसे लोग किसी इलाके में हों तो उनके लिए आप जैसे लोगों से मिलने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। थकावट के जरासीम को शिकस्त देने के लिए आप जैसों का इखलाकमंद होना ही जरूरी है। अल्लाह आपके इस हुस्न इखलाक को सलामत रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल में रह करके आप मसलको मशरफ का अजीम अलम उठाए हुए हैं, अहले बैत की मोहब्बत का बिगुल बजा रहे हैं, पंजतने पाक के मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की कुला अपने सर पे रखे हुए हैं। मखदूम कायनात सरदार खवातीन जन्नत के नालेन का सदका आप हासिल भी कर चुके हैं और तकसीम भी करते हैं। सरकारे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह नूर तक पहुंचने का शरफ भी आपको हासिल है। सरकाराने आले अली व सरकाराने आले हसन व सरकाराने आले इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत मुबारक।
आइए इस पाकीज़ा मजलिस में उस नात के 4 मिसरे पढ़ें हम और आप, जिसको बचपन से सुन रखा है। भाई लिम्रा एजेंसी जिसने करोड़ों जहनों को मुतासिर किया है नात के हवाले से और मोहब्बतों के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, बड़ी खुशी हुई कि इनकी एक आवाज पर बड़े बड़ों की आमद हो गई। वो नात के 4 मिसरे सुने आप। ये नात उस वक्त पढ़ी गई जब मेरे आका मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे थे, ऐलान नबूवत के बाद पहली मरतबे और अपनी पैदाइश मुबारका के बाद दूसरी मरतबे। ये वो नात है जिसको सुन के मदीने शरीफ की जमीन ही नहीं झूमी। ये वो नात है जिसको सुन करके मदीने शरीफ का क्लाइमेट ही नहीं झूमा। ये वो नात है जिसको सुन करके मुकर्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं झूमे। ये वो नात है जिसको सुन करके सिद्दीक अकबर सरकार ही नहीं झूमे, बल्कि ये वो नात है जिसको सुन करके खुद अल्लाह का हबीब भी झूम रहा था, वजह तख्लीक कायनात भी झूम रहे थे, मकसूद कायनात भी झूम रहे थे। तो जिस नात पर मेरे आका खुशी मनाए, उस नात पर गुलामों को और ज्यादा सुन करके उस कलाम को खुश होना चाहिए। अरबी जबान की ये नात के 4 मिसरे, आइए बरकतन पढ़ते हैं और सुनते हैं और दुआ करते हैं कि इस नात के 4 मिसरों का फैज इस इलाके की, इस मुल्क की कब्रिस्तान के तमाम तर अहले अकीदा की रूह को अल्लाह नजर फरमा दे। उस वक्त खानदाने बनु नज्जार की बच्चियों की जबान पर यही नात थी, तलअल बद्र अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। दुआ करें सरकार जैसे मदीने शरीफ आ गए, सरकार का फैज मुल्क नेपाल की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में भी आ जाए। जोर से आमीन कहें, आमीन कहें। जहां इतनी कसरत में नमाजियों की तादाद होगी, नबी के दीवानों की, और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह बिलग्राम शरीफ के एक बड़े अजीम अल्लाह के वली की आमद हुई है, एक अल्लाह के दोस्त की आमद हुई है, जिनके नाम से ये जश्न किया गया है, एहतमाम किया गया है, मनाया गया है। उनके शहजादे इमाम हुसैन की आमद हुई है, और उनके नाम को सुन करके पूरे नेपाल मुल्क के ये मशाइख, ये उलमा अपनी पेशानियों को खम किए हुए हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जैसे ये यहाँ आए हुए हैं, वैसे अल्लाह अपने हबीब के रोजे पर भी इनकी हाजिरी का शरफ अता फरमाए। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, वैसे आपको रब्बे कदीर अपने मुअज्जम घर काबतुल मुशर्रफा के साये में भी बैठने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। बड़ी खूबसूरत फहरिस्त मेरे हवाले की गई है, जहाँ जहाँ तक आवाज पहुंचे वहाँ वहाँ तक के लोग मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक बड़ा मुखलिस दोस्त है, मेरा भाई है, अल्लाह उनकी इस मुकद्दस महफिल के सदक़े में मेरे आका की बहुत सो उम्मत की भी मग़फ़िरत फरमा दे, और इस मजलिस को हमारे लिए और आपके लिए निजात का सामान बना दे। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सरकारे गौसे आजम से किसी ने पूछा, हुजूर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए? सवाल समझ गए आप लोग? सवाल समझ गए? सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, जब दुरूद शरीफ पढ़ा करो तो अपने सर को या अपने दिमाग को या अपनी फिक्र को या अपने ख्याल को या अपने सेंस को दिल की तरफ झुका लिया, दिल की तरफ झुका लिया करो, फिर नबी पर दुरूद पढ़ा करो। लोगों ने पूछा क्यों? तो गौसे आजम सरकार फरमाते, जब तुम्हारी दिल की आवाज, तुम्हारी जबान की आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज नबी की बारगाह तक पहुंचेगी। समझ रहे हैं आप? अब जब पढ़ें दुरूद शरीफ तो इंशाअल्लाह ऐसे ही पढ़ेंगे, वादा कीजिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हर चहार जानिब से इतनी सजी हुई महफिल तो मुझे अपने मुल्क में बहुत कम देखने को मिलती है। लोग कहते हैं यार नेपाल में उर्दू अदब का गलबा नहीं है, नेपाल में उर्दू जबान से वाकफियत रखने वाले लोग कम है। आज आपने उनको एक तमाचा मारा जिन लोगों ने आप पर इल्जाम लगाया। कौन कहता है कि नेपाल के लोग गरीब हैं? हमें जिनके दिल में इश्क़ रसूल होता है वही तो अमीर होते हैं। कौन कहते हैं कि फला फला मुल्क के लोग आवारा हो गए हैं? हमें जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो बड़े बड़ों की आवारगी को खत्म करके नबी की महफिल को सजाते हुए नजर आते हैं।
कौन कहता है कि ये लोग उलमा का एहतराम नहीं करते? इस कदर उलमा अइम्मे किराम हमारी मुस्तकबिल की जुल्फों को संवारने वाले मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है। अल्लाह आपके सदक़े में इनको और इनके सदक़े में आपको कामयाब फरमा दे। आइए इस कुल्लियों को गलत साबित करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जो आप पर क्लेम लगाते हैं कि आपको उर्दू जबान से मोहब्बत नहीं है, आप नात सुनना नहीं जानते, तकरीर सुनना नहीं जानते, मोहब्बत मुस्तफा के चिराग को आप जलाना नहीं जानते, इस ख्याल को आप मिटा दीजिए। आइए मोहब्बत मुस्तफा के पाकीज़ा आंगन में हर चार जानिब से दुरूद शरीफ की आवाज बुलंद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मोहम्मद वईदतही मुबारक वसल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। अगर कहो तो 2-3 शेर पढ़ देना शरीफ से। कितने लोग सुनेंगे शेर? अच्छा जोर से सुभान अल्लाह कितने लोग कहेंगे? कहीं से भी कोई उठा तो कुर्सी गायब हो जाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खिताबत के लिए 2 अजीम शख्सियतें हमारी हिंदुस्तान की, वो अजीम जात जो पार्लियामेंट का एक रुकन होने का शरफ हासिल कर चुकी है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। लोग उनकी तकरीर क्या उनको देखना चाहते हैं। शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला जामिया वारसिया लखनऊ की भी आमद हुई है। शोरा इकराम में से अजीम आवाज के मालिक मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी साहब और मेरे भाई मोहतरम अमीर हमजा साहब किबला, 2 अजीम आवाजें। और दरमियान में पूरे मुल्क के नेपाल के उलमा की क़यादत और उनकी नियाबत, उनकी सरपरस्ती और उनकी सदारत, बिलखुसूस मशाइख़ अहले सुन्नत की दुआएं जिसके सर पर ताजे मोहब्बत बल्कि मौजूद है, जिसने नेपाल में जमात अहले सुन्नत के अलम को बुलंद किया है, सिक्के इश्क़ रसूल को राइज किया है, मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी को राइज किया है, बुजुर्गों की इज़्ज़तों की यादगार अल्लामा शाह नसीरुद्दीन खान साहब किबला। मैं उनके हवाले से भी बस 2-3 शेर पढ़ता हूँ। 80 साल पहले नवाबान हैदराबाद के उस्ताद ने 4 मिसरे कहे थे। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया। आवाज पहुंची आप हज़रात तक? जहां तक पहुंचिए वहां तक के लोग सुभान अल्लाह कह दें। जहां तक पहुंचिए वहां तक के लोग सुभान अल्लाह कहें। उसने कहा लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। 80 साल पहले ये 4 मिसरे कहे गए। कहा किसने है? अब्दुल जलील मानिकपुरी ने। पैदा हुए थे मानिकपुर शरीफ में, इंतकाल किए हैं हैदराबाद में। फसाहते जंग का खिताब पाया है। नवाबाने हैदराबाद के उस्ताद हुए हैं। एक अजीमुश्शान आशिक़ रसूल हुए हैं और हैदराबाद के रौज़तुस सालिहीन कब्रिस्तान में तदफीन अमन में आई है। इतनी बड़ी मस्जिद में माशाअल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के। बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ताजु शरिया ताजु शरिया। इस कलाम को सुन के 40 साल के बाद असीर मुफ्ती आज़म हिंद राज़ इलाहाबादी ने 4 मिसरे कहे। वो शेर क्या था? लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया। आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। तो राज़ इलाहाबादी कहते हैं मैकदा झूम उठे तश्तने मीना आया, जामे वहदत लिए जब शाहे मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं कि सावन का महीना आया। और कैसे पहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते यारब, उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बतहा आया, उम्रे रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे कांटे,
फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। जब बात मदीने शरीफ की गई तो जरा सा जोर से अपने हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। दिल से बोले आपकी आवाज मुझे सुनना है। बहुत दिन हो गए मुझे शेर पढ़ते हुए, आपको सुनते हुए कितने साल हो गए ये बताना है। शायर कहता है जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे। क्या कहना है आपको? जोर से बोले जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। और नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, जरा दिल से बोल दे सुभान अल्लाह। ये महफिल दिल वालों की, हाथों को उठा के बोल दे। जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। नीयत भरी ना गुंबदे खदरा की दीद से 100 बार देखकर भी उधर देखते रहे। हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। हमको नहीं खबर है कि महशर में क्या हुआ, आका जिधर थे हम तो उधर देखते रहे। जो दर बदर थे सैकड़ों दर देखते रहे, सरकार हम तुम्हारी नजर देखते रहे। बुजुर्गों ने फरमाया है अगर गरीबी आपके पैर की जंजीर बन जाए तो नाते मुस्तफा पढ़ा करो या सुना करो। अगर बीमारियां आपको मुकैयद कर लें तो नाते मुस्तफा या तो पढ़ा करो या तो सुना करो। अगर पड़ोसी परेशान करे तो पड़ोसी की हिदायत के लिए नाते मुस्तफा का सहारा। बच्चियां जवान हो जाएं तो नाते मुस्तफा का सहारा लिया जाए। रात काटे न कटे तो नाते मुस्तफा का सहारा लिया जाए। औलादें परेशान करें तो नाते मुस्तफा का सहारा लिया जाए। क्यों? जब किसी की कोई नहीं सुनता है तब मदीने वाले सुनते हैं। आइए इसी पाकीज़ा अरीज़े को पेश करने के लिए सना खान रसूल जनाब मोहतरम कारी अमीर हमजा। बिल्कुल नया लहजा है, नई कोपल, नई आवाज, नई तरंग, नई सोच। अपने असलाफ के इल्मी यादगार उनके शाहकार को जब अपनी आवाज के ज़ेरो-बम में ढालता है तो सुनने वाले कहते हैं कि इस अजीम नातखा की पैदाइश मेरे घर में। सुनने वाले ये कहते हैं काश मेरे साथ साथ ये लहजा भी मेरे घर जाता ताकि मेरे घर के दरो दीवार से नात की आवाज आती। ऐसा लहजा हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर मोहतरम ताहिर रजा रामपुरी के करीब और हुजूर मुफ्ती साहब किबला के करीब मौजूद है। आइए पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकाराने हसनैन करीमैन, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, अज़मते गरीब नवाज, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे। जिस अंदाज में आपने सुना उसी अंदाज में वो पढ़ भी रहे थे, जिस अंदाज में वो पढ़ रहे थे उसी अंदाज में आप सुन भी रहे थे। अब ये कभी कभी लोग बीच बीच में थोड़ी सी आवाज बुलंद कर देते हैं तो शायर को या नात पढ़ने वाले को थोड़ी सी तकवीयत मिल जाती है। उनकी अपनी एक अलग आवाज, अलग पहचान, अलग शनाख्त, अलग अलामत है। ऐसा नहीं कि आप बोलना नहीं जानते, आप बोलते हैं लेकिन हर हफ्ते नहीं बोलते। आपने उसके लिए कुछ मखसूस दिन रखे हैं, कुछ लम्हे रखे हैं, कुछ खास सातें आपने बना रखी हैं। उलमा है, मैं एक मिसरा पढ़ता हूं, जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक की आवाज यहां भी आनी चाहिए। कारोबार उस वक्त चलता है जब आप अपने कारोबार में घाटा नहीं देखते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि आप दाद नहीं देंगे तो ये नातखा हजरात, ये शोरा हजरात के बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं, ये तो नात पढ़ने के लिए पैदा ही हुई है। जब मदीने वाले आका के दुश्मन को भी अल्लाह रिस्क दे सकता है, बिल गेट्स जैसे लोगों को, तो नबी की नात पढ़ने वालों को कैसे भूखा रख देगा? समझे मेरी बात भाई? बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कोई ना हो तब भी नात पढ़ा करो। बहुत बड़ा लहजा रखा हुआ है मेरे पास, मैं जिनके कदम के नीचे बैठा हुआ था, मैं चाहता तो उनको माइक पर ले आता, वो एक एक शख्स को अपनी मुट्ठी में लेके पढ़ते हैं नात। मजाल है कोई बैठा हो और उनकी दस्तरस से बाहर हो, बैठा हो खामोश हो, लेकिन उसे संभाल के रखा है जो माल अच्छा है।
बुजुर्गों ने फरमाया कि जब कोई नात ना सुने तो समुंदर के किनारे जाके बैठ जाया करो और फिर नात पढ़ा करो। कोई नहीं सुनेगा, समुंदर की मछलियां तो सुने। हाँ? किसी ने मना किया आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए? सुभान अल्लाह कब कहा जाए ये तो आपको मालूम है। मालूम है, सरकार फरमाते हैं जो एक मरतबे सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में वो अपने नाम का एक खजूर का पेड़ लगा लेता है। जरा फिर से कह दे, गिने कितने पेड़ हो गए? समझिए आपकी जिम्मेदारी है। 2-3 पेड़ पर कौन इक्तफा करता है भाई? हर शख्स तो ये चाहता है मैं पूरी बाग का मालिक बन जाऊं। समझ रहे मेरी बात? तो जी भर करके आपको उस खुदा की तारीफ करनी है जिस खुदा ने अपने फजलो करम से हमें और आपको इंसान बनाया। कौन कहता है कि लोग शेर पर सुभान अल्लाह नहीं कहते? मैं अपने भाई मोहतरम कारी अमीर हमजा की मौजूदगी में आपकी मोहब्बत का इम्तिहान देना चाहता हूँ। मुश्किल में जो आका की सना, मुश्किल में जो आका को सदा दे, जो कहता है कि यहाँ के लोग बोलना नहीं जानते, आइए उससे मुलाकात करते हैं और बताएं, साबित करें कि यहाँ के तो गूंगे भी सुभान अल्लाह कहना जानते हैं। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, आवाज पहुंची आप हज़रात तक? मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, मरकत में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने। भाई एक नारा फिर लगा दे, फिर एक लगा देना, जरा जोर से जवाब दे, जोर से जवाब दे। माशाअल्लाह। या अली, एक नारा दाएं तरफ से बुलंद हो जाए भाई, इधर से भी एक नारा। नौशाद भाई इनको कैश कीजिए आप, एक नारा इधर से बंद कर ले। अरे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई ने मौला अली का नाम लिया। सरकार इमाम हसन और हुसैन के वालिद का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह तो कह दो भाई। क्या सुभान अल्लाह कहने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा आपको? मौला अली, इमाम हसन हुसैन के बाप का नाम क्या है? मौला अली के वालिद का नाम क्या है? हजरत अबी तालिब। और उनकी माँ का नाम क्या है? मखदूमा फातिमा बिनते असद। उनके नाना का नाम क्या है? हजरत असद। ये सरकार मौला अली है, बड़ी अजीम शान के मालिक हैं। उनकी बारगाह में एक शेर इसी मिसरे के पीछे मौजूद है, मैं उसे पढ़े देता हूँ। जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, क्या वो फिर सुभान अल्लाह कहेंगे भाई? तकरीबन 13 घंटे का सफर किया है, तो 13 मिनट तो शेर पढ़ने दीजिए भाई। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, या बोले या कुर्सी खाली करें आप लोग, मैं दूसरे मुल्क से सामाईन बुला लूंगा इंशाअल्लाह। मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। और होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, तो मरकत में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शिफा। जरा जोर से कह दे या अली, हाथों को उठा के बोले या अली, दिल से बोले या अली। अली तो अली हैं। अली के एक बेटे बगदाद में गौसे आजम के नाम से। जब गौसे आजम का जवाब नहीं तो अली का जवाब कहां से लाओगे? वो ये फरमाते हैं गौसे आजम कि कोई ये ना कहा करे कि मैं शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करता हूं। गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो, जब तक मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, कोई मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता है। जब बेटी की शान का ये आलम है, तो जरा सोचो बाप की शान का आलम क्या होगा। तो जरा अली का नाम लिया तो उनके बेटे का भी नाम ले लें। जोर से कह दें या गौसे आजम। जिसने गौसे आजम का नमक खाया है वही बोले, हाथों को उठा के बोले, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। गौस पाक फरमाते हैं, जब लोग मेरा नाम लेते हैं तो नाम लेने वालों को मैं देखता भी रहता हूं, उनकी आवाज को सुनता भी रहता हूं। और वो सुनते कितना है? पैदा हुए हैं ईरान में, जीलान में।
जीलान के एक शहर नेफ में 4 साल के हैं गौसे आजम। कितने साल के? जोर से बोले भाई, जोर से। 4 साल के हैं सरकारे गौसे आजम। घर की दहलीज पर बैठे हुए थे, अचानक एक फकीर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर ठहर गया, उसने कहा शेखी, शेख अब्दुल कादिर, मैंने एक मरतबे सलाम किया और आपने ऊंची बोले 2 मरतबे जवाब दिया। तो गौसे आजम फरमाते उसकी वजह यह है कि 5 साल पहले भी आप इधर से गुजरे हैं, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी आपने सलाम किया था। आपके सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, लेकिन आपके सलाम को मैं अपनी माँ के पेट में रह करके भी सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये है सरकारे गौसे आजम। तो जरा गौसे आजम की मोहब्बत में दोनों हाथों बढ़ा के फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में बोले, ऊंची आवाज में। और इजाजत दे तो उलमा किराम भी अपने हाथों को उठा के बोल दे या गौसे आजम। दिल से बोले या गौसे आजम। शायर कहता है कि मुश्किल में जो आका को सदा दे नहीं सकते, वो अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सरहाने, मरकद में फरिश्ते भी सदा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ अली का, उसको तो मसीहा भी शफा दे नहीं सकते। बात बीच में गौसे आजम किया गई। एक मिसरा सुन ले। एक लहजा कहता है कि नाक आप नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, नाक आका को सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग एक जमीन, नाक आका को सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग जख्म में दिल के दिखाऊंगा। लेकिन तुम लोग, अब ये तुम लोग में कौन से इशारे किसकी तरफ है? उनकी तरफ जिनके बारे में शायर ने कहा मोमिन होने का दावा है, उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो जद गायब है, और हूरों से मिलने की खातिर पढ़ते हैं दिन रात नमाज, नूर मोहम्मद नाम है लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। इशारा समझ गया? नात आका को सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग, दिल का मैं जख्म दिखाऊंगा, लेकिन तुम लोग, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, आप ठहर जाए, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा। ये मैंने 5-6 मिसरे अभी 1 हफ्ता पहले पढ़े, मैंने कहीं पढ़े भी नहीं, अभी एक महफिल में मैंने पढ़े थे। अब मेरी जो अपनी जिंदगी है उसका अक्स देखें आप एक शेर में, तुमसे मैं अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, तू कहां जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग, वो कहां जाएगा जब उसका ठिकाना ही नहीं, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोग इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, इश्के सरकारे दो आलम के खनकते सिक्के, मैं बरेली से ही ले आऊंगा, लेकिन तुम लोग, वो कहा जाएगा जब उसका ठिकाना ही, मैं तो बगदाद चला जाऊंगा। कौन कौन बगदाद ही जाना चाहता है? माशाअल्लाह, सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, सरकार गौस आज़म के दरबार में हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अल्लाह बाबुल शेख, बाबुल मुराद, बाबुल इज्जत, बाबे जीला, बाबे नूर, बाबुल इश्क, बाबुल मुराद की ज़ियारत की दावतें अता फरमाए। आप बैठे, मुझे नात सुनना है अपने भाई मोहतरम ताहिर रज़ा रामपुरी की, और देर तक अच्छी और खूबसूरत आवाजों के साथ उनसे अच्छे कलाम सुनना है, लेकिन एक जलसा एक मकसद के तहत हो रहा है। टाइटल है सरकाराने हसनैन करीमैन कॉन्फ्रेंस। क्या इस जलसे का टाइटल है? सरकार इमाम हसन व सरकार इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी मखदूम कायनात के सबसे बड़े बेटे इमाम हसन, उनके छोटे भाई इमाम हुसैन के नाम से इस जश्न को आज इस कदर मुस्तनीर किया गया कि पूरे मुल्क नेपाल में ही नहीं बल्कि इस मुल्क से जिन जिन मुल्कों की सरहदें मिली होगी उन मुल्कों को भी हसनैन करीमैन का फैज मिल जाएगा। तो आइए ये जान ले, हमें हिंदुस्तान के वजीर आजम की हिस्ट्री मालूम है,
हमें हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की हिस्ट्री मालूम है, हमें रूस के और चेचेनिया के, युगोस्लाविया के, म्यांमार के, तमाम तर मुल्कों के बड़े बड़े वज़राए खाजा, वज़राए मुल्क के अस्मा मुझे याद है, लेकिन उससे क्या फायदा। आइए उनका नाम पढ़ें, उनका नाम सुने, जिनका नाम लेना भी जमीन पर होकर के आसमान पर रहने के मुताबिक है। ये वो नाम है जिनके नामों के सदके में अल्लाह ने जमीन का निजाम कायम किया। ये वो मुकद्दस नाम है जिनके नामों के सदके में अल्लाह इनके नाना की करोड़ों उम्मत को मैदान महशर में बख्श देगा। ये वो मुकद्दस नाम है जिनके नाम के सदके में आप यहां पर जैसे आए हैं वैसे इंशाअल्लाह जन्नत में भी जाएंगे। इंशाअल्लाह कह दीजिए, अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में है, अहले बैत का प्यार आपके दिल में है, अहले बैत का इश्क आपके दिल में है। तो आइए पूरे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी गोमती नगर शहर लखनऊ के उस मरकजी इदारे के करीब पहुंचे जिसका नाम जामिया वारसिया है। वहां पर एक ऐसी शख्सियत भी है, मैंने जिसे बहुत करीब से देखा है, बहुत हसास तबीयत और बहुत वजीदार शख्सियत और बहुत ही बामल और बासर शख्सियत, इल्मी और अदबी एतबार से सजी हुई शख्सियत और एक सच्चे आलिम दीन की हैसियत से आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आलिम दीन नाशिरे मसलके हक़्क़ो सदाक़तो आला हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी बरकाती की मौजूदगी है, उनकी गुफ्तगू समाअत करें। उसके बाद मेरे भाई ताहिर रज़ा रामपुरी और उनके बाद अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की तकरीर इंशाअल्लाह। तो तैयार हैं? नारा हम लगाएं कि आप लगाएंगे? माशाअल्लाह जोर से भाई, जोर से आवाजें बुलंद होनी चाहिए, इतनी बड़ी महफिल है माशाअल्लाह। या अली मुफ्ती शिरमा साहब, बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं, बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोले, जोर से बोले। बकाए हुस्ने अज़ल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कमल को हुसैन कहते हैं।